चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो अपने सांसद जीजा जो कि अरुण भारती हैं, उनके दरवाजे पर बुलडोजर पहुंच जाता है और वो लोग कुछ कर नहीं पाते। तो क्या अब ये माना जाए कि जिस तरीके से मोकामा में अनंत सिंह के बार बार मना करने के बाद ही बुलडोजर चल गया, वैसा ही कुछ अरुण भारती के इलाके में भी होने वाला है? क्योंकि बुलडोजर की धमक अब वहां सुनाई देने लगी है और 7 अप्रैल को सीधे सीधे कई घर तोड़ दिए जाएंगे और चिराग पासवान कुछ नहीं कर पाएंगे। बार बार वहां तक बात पहुंचाई जा रही है। अरुण भारती भी अब खुद को बेबस मान रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है? कौन वो लोग हैं जो अब नहीं चाहते कि चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे अनंत सिंह हो, उनकी मनमानी चले? तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अरुण भारती जिनके नाम की चर्चा पहले हुआ करती थी कि हो सकता है कि इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि जब चुनाव से पहले गठबंधन की चीजें चल रही थी, सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, तो उस वक्त ये नाम उछल रहा था। बार बार चिराग पासवान कह रहे थे कि अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाने पर आप लोग राजी हो जाइए, हम कम सीट पर भी समझौता कर लेंगे। और अब वही अरुण भारती अब बेबस नजर आ रहे हैं। बुलडोजर पहुंच रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लोग बार बार अरुण भारती से लेकर के चिराग पासवान तक बात पहुंचा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है। मोकामा में भी मामला रेलवे से जुड़ा हुआ था। मोकामा में तो माना जा रहा था चूंकि अनंत सिंह विधायक हैं, केंद्र सरकार पर उनकी पकड़ है नहीं, तो शायद वो कुछ कर ना पाए हों। लेकिन यहां तो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, अरुण भारती सांसद हैं, इसके बावजूद बुलडोजर पहुंच जाता है। कार्रवाई की घोषणा कर दी जाती है कि कार्रवाई तो होगी ही, और ऐसी ऐसी जगहों पर बुलडोजर चलना है जो पिछले 50 साल से वहीं पर मौजूद हैं। वो घर मौजूद है लेकिन अब बुलडोजर के जद में है। जी हां, यह मामला जमुई के उन इलाकों का है जो कि रेलवे के परिसर में आता है, रेलवे की जमीन पर आता है, और उसके बारे में ऐलान कर दिया है अब रेलवे प्रशासन ने कि 7 अप्रैल तक आपको जगह खाली कर देना है, क्योंकि 7 अप्रैल को तो कार्रवाई होगी तो 6 तक आपको खाली कर देनी है वो जगह। अब वहां पर रहने वाले लोग जो हैं, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि चिराग पासवान तक बात पहुंच रही है, क्योंकि जिन शुरुआती दौर में जो 60 घर तोड़े जाएंगे वो सारे महादलितों के घर हैं, वंचितों के घर हैं, अति पिछड़े लोगों के घर हैं। ये वही लोग हैं जो चिराग पासवान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ये वही लोग हैं जो भर भर करके वोट देते हैं चिराग पासवान को, और जमुई से अरुण भारती को उन्होंने जिता करके भेजा, संसद में भेजा। और इनका कहना है कि इनके जो घर तोड़े जा रहे हैं, यहां पर इनकी पीढ़ियां गुजर गई, लगभग 50 साल से वो यहां पर रह रहे हैं, और अचानक एक नोटिस आता है कि भाई आपके घर को उजाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम तो चिराग पासवान के समर्थक हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और उन्होंने गुहार लगाई, अरुण भारती से लेकर के चिराग पासवान तक गुहार लगाई इन्होंने। फिर इन्होंने जो पार्षद हैं वहां तक गुहार लगाई, जिला परिषद तक गए, जिला प्रशासन से बातचीत की, लेकिन कहीं से भी इनको राहत नहीं मिली। और साफ तौर से यह कह दिया गया है कि 6 अप्रैल तक आपको हर हाल में जगह छोड़ देना है। ये लोग ये तो मानते हैं कि ठीक है, हम 50 साल से यहां पर हैं और हमारी पीढ़ियां यहां पर रह रही है, लेकिन ये भी मानते हैं कि जी हाँ, हम जहां रह रहे हैं वो सरकारी जमीन है और हम यहां पर रह रहे हैं। और पहले भी यहां से उन्हें हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनका दावा है कि 20 साल पहले उन्हें जमीन का पर्चा दिया गया कि भाई ये जमीन है, वहां पर आप विस्थापित हो जाइए, वहां पर अपने घर बना लीजिए। शक्ति घाट की बात होती है।
लेकिन इनका आरोप यह भी है कि हमें पर्चा तो दे दिया गया, लेकिन वहां हमें जमीन दिलाई नहीं गई, वहां पर कब्जा दिलाया नहीं गया। और आज की तारीख में कई बड़े दबंग, कई भूमाफिया ने वहां पर कब्जा जमा लिया है। उस जमीन पर ढेर सारे अवैध कब्जे हो गए हैं और शासन प्रशासन चुप है। तो आप हमें पहले विस्थापित करा दीजिए, वहां पर हमें जमीन दिलवा दीजिए जो कि हमारा वाजिब हक है, जिसका पर्चा भी हमें मिला हुआ है, तो हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह मामला आपके शासन का हो सकता है, आपके जिला प्रशासन का हो सकता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो आपको जगह तो खाली करनी पड़ेगी और जो 6 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है इसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, जो जिनके घर उजाड़े जा रहे, जिन्हें अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, कि ये 30 मार्च को जाकर के अंचलाधिकारी से मिलेंगे, सीओ साहब से मिलेंगे। ये अलग बात है कि पता नहीं वहां के सीओ साहब हड़ताल पर तो नहीं बैठे हुए हैं। और साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमें वाजिब हक नहीं दिया गया तो हम आंदोलन करेंगे, हम ऐसे जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे हमें जान दे देनी पड़े यहां पर। और ये पूरा मामला चिराग पासवान तक पहुंच चुका है। इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर करीब 141 क्वार्टर हैं, जो परित्यक्त क्वार्टर है रेलवे के, उसको भी तोड़ा जाएगा और वहां भी दर्जनों परिवार रह रहा है, उन्हें भी वहां से निकाल दिया जाएगा। और जितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं उसमें कम से कम 200 तो वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और इन्हें कई तरह के सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। जब यह अवैध जगह थी तो उस पते पर वो वोटर कैसे बन गए? जब यह अवैध जगह थी तो यहाँ पर उन्हें सरकारी योजना का फायदा कैसे मिल रहा है? इन्हें बिजली का कनेक्शन कैसे मिल जाता है? यहाँ पे पानी की सुविधा कैसे हो जाती है? ये तमाम सवाल हैं जो ये उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो वाजिब हक है यहाँ पे, अगर हमें हटाना है तो हमें पहले वो जगह दिला दी जाए जिसके बारे में सरकार ने दावा किया था। तो कुल मिलाकर के अब वहां पर आमने सामने की लड़ाई होने जैसे हालात बन गए हैं। और 6 अप्रैल तक अगर इस पूरे मामले को सुलझाया नहीं गया, अगर चिराग पासवान ने या अरुण भारती ने इसे नहीं सुलझाया, तो ये मामला थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आप इस पूरे मामले को नरमी और गंभीरता के साथ देखें, और रेलवे से भी कहा जा रहा है कि जब तक इनका कोई इंतजाम नहीं कर दिया जाता है तब तक इन्हें वहां पर रहने की दी जाए, मोहलत दी जाए। तो कुल मिलाकर के अभी तो ये देखना है कि इनके जो हक की लड़ाई है वो किस मोड़ तक पहुंचती है। क्या रेलवे प्रशासन जो है इनकी मांग पर गौर करता है या फिर इन्हें हर हालत में वहां से जगह छोड़कर जाना ही होगा, यानी कि बुलडोजर अब एक बार फिर से 60-70 परिवारों का घर उजाड़ने पर आमादा है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।